नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि व्रत के नियमों और खासकर खान पान की जो बारीकियां हैं उनमें थोड़ा गहरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी। और हमारे पास जो जानकारी है उसका स्रोत है एक यूट्यूब चैनल नॉलेज इज नीड। उन्होंने इस पर काफी विस्तार से वीडियो बनाया है। पहली नजर में तो लगता है कि भाई ठीक है, उपवास रखना है, कुछ चीजें नहीं खानी है। लेकिन जब हमने ये स्रोत देखा तो लगा कि नहीं, इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था है, एक अनुशासन है। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा परत दर परत खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत जो है वो अनुशासन, आहार और भक्ति, इन 3 चीजों पर जोर देता दिखता है। अच्छा। और रोचक बात ये है कि स्रोत के हिसाब से ये तीनों पहलू आपस में कैसे जुड़े हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के आधार पर व्रत की भावना और नियमों को समझें, सिर्फ एक लिस्ट ना बना लें कि क्या करना है क्या नहीं। सही कहा। तो नियमों से ही शुरू करते हैं। स्रोत कहता है सुबह जल्दी स्नान करना है, माँ दुर्गा की पूजा करनी है। ये तो शायद काफी लोग करते ही होंगे। जी। लेकिन फिर वो कहता है दिन भर मन को पवित्र रखना। अब ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। क्या मतलब है इसका स्रोत के अनुसार? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत यहाँ पवित्रता को सिर्फ शारीरिक सफाई तक नहीं रखता। अच्छा। वो साफ कहता है कि मानसिक पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है। यानी कि पूजा पाठ तो ठीक है, पर साथ में अपने विचार, अपनी सोच, उसको भी साफ और सकारात्मक रखना है। ये एक तरह से वो आध्यात्मिक अनुशासन है जो ऐसे व्रतों से जुड़ा होता है, बाहरी और भीतरी दोनों तरह की शुद्धि। ठीक है, तो सिर्फ नहा धोकर पूजा कर ली उतना ही नहीं है, मन को भी साधना है। बिल्कुल। अब आते हैं उन चीजों पर जो स्रोत के मुताबिक बिल्कुल मना है। प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब। ये नियम तो काफी साफ हैं, पर क्या स्रोत कुछ बताता है कि इन्हीं चीजों को क्यों मना किया गया है? हाँ, देखिए, स्रोत इन चीजों से परहेज पर काफी जोर देता है। वो शायद हर एक का अलग अलग वैज्ञानिक या आयुर्वेदिक कारण ना बताए, लेकिन वो इन्हें व्रत की जो पूरी पवित्रता का लक्ष्य है उसके विपरीत मानता है। और स्रोत बाद में कहता भी है कि व्रत का असली मतलब ही मन, वाणी और शरीर को पवित्र रखना है। तो ये जो चीजें हैं, प्याज, लहसुन, इन्हें पारंपरिक तौर पर थोड़ा तामसिक या राजसिक माना जाता है ना? हाँ, सुना है। तो स्रोत सीधे ना कहे, पर इशारा शायद यही है कि ये मन में उत्तेजना या आलस या भारीपन ला सकती हैं। और व्रत में तो शांति और सात्विकता चाहिए, उसके ये अनुकूल नहीं मानी जाती। अच्छा, तो ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं, इनका असर मन और शरीर की ऊर्जा पर भी पड़ता है स्रोत के अनुसार। ठीक है, खाने के समय के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या पूरा दिन भूखा रहना है? नहीं, स्रोत ऐसा नहीं कहता। उसमें साफ लिखा है कि दिन में 1 या 2 बार फलाहार किया जा सकता है। फलाहार? हाँ, और फलाहार का मतलब यहाँ सिर्फ फल नहीं है, बल्कि वो सारी चीजें जो व्रत में खाने की अनुमति है, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। तो बात पूरी तरह भूखे रहने की नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल में एक खास तरह का आहार लेने की है, जिससे शरीर को जरूरी ऊर्जा भी मिले और नियम भी ना टूटे। स्रोत में एक और चीज का जिक्र है, अखंड ज्योति जलाने का, अगर संभव हो तो। इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, स्रोत उसे एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान मानता है। अखंड ज्योति मतलब वो दिया जो 9 दिन लगातार जलता रहे। जी। इसे एक तरह से व्रत के दौरान लगातार भक्ति, श्रद्धा और माँ दुर्गा के प्रति जो अटूट समर्पण है, उसका प्रतीक माना जा सकता है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। ये ध्यान बनाए रखने में और घर में एक पवित्र माहौल बनाए रखने में मदद कर सकता है। ये दिलचस्प है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी होती है। स्रोत सिर्फ खाने पीने या पूजा पाठ तक ही नहीं रुकता। हाँ, वो कहता है कि व्रत रखने वाले को झूठ बोलने, चुगली करने और गुस्सा करने से भी बचना चाहिए। तो ये तो मतलब सिर्फ पेट का नहीं, ये तो पूरे आचरण का व्रत हो गया। ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। निश्चित रूप से। और स्रोत इसी होलिस्टिक अप्रोच, इसी समग्र दृष्टिकोण पर बल देता है। हाँ। ये व्रत को सिर्फ डाइट कंट्रोल से कहीं आगे ले जाता है। झूठ, चुगली, गुस्सा, ये सब हमारी बोली और हमारी भावनाओं से जुड़े हैं, है ना? बिल्कुल। इनसे बचने का निर्देश देकर स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये व्रत तन, मन और वाणी तीनों लेवल पर शुद्धि और संयम का अभ्यास है। और ये बात सीधे सीधे स्रोत के उस निष्कर्ष से जुड़ती है जो आखिर में कहा गया है कि व्रत का उद्देश्य मन, वाणी और शरीर को पवित्र रखना है। हाँ, सही कहा।
तो ये दिखाता है कि ये अंदर का अनुशासन भी है, सिर्फ बाहरी नियम नहीं। और आखिर में श्रोत अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन की महत्ता भी बताता है। इसे बहुत शुभ कहा गया है। जी हाँ, स्रोत इसे व्रत के समापन से जुड़ा एक बहुत जरूरी और शुभ अनुष्ठान मानता है। छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करना, उन्हें भोजन कराना, ये माँ दुर्गा के प्रति सम्मान दिखाने और 9 दिन की साधना को एक अच्छे सामाजिक काम के साथ पूरा करने का तरीका है, जैसा स्रोत बताता है। ठीक है, तो ये थे कुछ मुख्य नियम और उनके पीछे की भावना, जैसा स्रोत ने बताया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसमें शायद सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है लोगों की। व्रत में खाया क्या जा सकता है? स्रोत ने एक लिस्ट दी है। फलों से शुरू करें तो सेब, केला, अमरूद, अंगूर जैसे ताजे फल। हाँ बिल्कुल, ताजे फल तो हैं ही, ऊर्जा और पोषण के लिए अच्छे हैं। साथ ही स्रोत सूखे मेवों की भी इजाजत देता है, जैसे बादाम, काजू, मखाना, किशमिश। ये भी एनर्जी देते हैं। इनके अलावा दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर, छाछ, ये भी लिस्ट में है। इनसे प्रोटीन, कैल्शियम मिल सकता है। सब्जियों में आलू, शकरकंद, अरबी, कच्चा केला, लौकी, टमाटर। शायद टमाटर पर कुछ लोग असहमत हों, पर स्रोत शायद इसे शामिल करता है। खीरा, इनका जिक्र है। और एक बहुत जरूरी चीज, सेंधा नमक। हाँ, सेंधा नमक। स्रोत इस पर खास जोर देता है कि साधारण नमक नहीं, सिर्फ सेंधा नमक। क्यों? क्या स्रोत बताता है? देखिए, स्रोत इसका कोई केमिकल एनालिसिस तो नहीं देता, पर व्रत के संदर्भ में इसे ज्यादा शुद्ध या प्राकृतिक माना जाता है। अच्छा। क्योंकि ये समुद्री नमक की तरह बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग से नहीं गुजरता, तो ये व्रत की जो सात्विकता है और प्राकृतिक चीजें खाने का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ जाता है। इसीलिए स्रोत कहता है कि साधारण नमक और उससे जुड़े मसाले छोड़ो और सेंधा नमक इस्तेमाल करो। समझ गया। और अनाज की जगह? क्योंकि गेहूं चावल तो मना है। हाँ, सामान्य अनाज मना है। उनकी जगह स्रोत कुछ खास किस्म के व्रत के आटे बताता है, जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और राजगीरा, जिसे रामदाना भी कहते हैं। हाँ। इनसे पूड़ी, रोटी, चीला, हलवा वगैरह बन सकता है। ये असल में अनाज नहीं है, बल्कि फलों के बीज या पानी में उगने वाले पौधों के उत्पाद है, जिन्हें व्रत के लिए ठीक माना जाता है। और एक चीज जो बहुत लोकप्रिय है, साबूदाना। स्रोत इसका भी जिक्र करता है। बिल्कुल करता है। साबूदाने की खिचड़ी, खीर, वड़े, ये सब व्रत में खूब चलते हैं, ऐसा स्रोत बताता है। और पीने की चीजों की बात करें तो स्रोत नारियल पानी, घर का बना फलों का रस, बिना चीनी या कम चीनी वाला बेहतर, नींबू पानी, शहद मिला पानी, इन सब की अनुमति देता है। तो कुल मिलाकर स्रोत एक ऐसी लिस्ट देता है जिसमें वैरायटी भी है, पोषण भी है, बशर्ते व्रत के नियमों के हिसाब से हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्रत में खाने के ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से काफी कुछ खा सकते हैं, बस वो अलाउड लिस्ट में हो। अब जरा उन चीजों को फिर से दोहरा लेते हैं जो स्रोत के अनुसार व्रत में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जरूर। सबसे पहले और सबसे जरूरी, जैसा हमने पहले कहा, सभी आम अनाज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, सूजी, मैदा, ये सब पूरी तरह से मना है। इनसे बनी कोई भी चीज, रोटी, ब्रेड, पास्ता, दलिया, कुछ नहीं। और प्याज, लहसुन का जिक्र फिर से नियमों में भी मना था। इनके साथ साथ स्रोत अदरक और कुछ दूसरी जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, शायद गाजर, मूली के बारे में भी परहेज बता सकता है। हालांकि ये परंपरा पर भी निर्भर करता है, पर प्याज, लहसुन तो साफ मना है। हाँ, स्रोत इन्हें वर्जित सूची में ही रखता है। फिर आता है साधारण नमक, उसकी जगह सिर्फ सेंधा नमक। ठीक। और साधारण मसालों पर भी रोक है। स्रोत हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, सरसों, मेथी दाना जैसे रोज के मसाले मना करता है। अच्छा। हाँ, इनकी जगह काली मिर्च, हरी मिर्च, जीरा, भुना हुआ शहद, हरी इलायची, लौंग जैसे कुछ गिने चुने मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। दालें और फलियां भी नहीं खानी है? स्रोत के अनुसार नहीं। सभी तरह की दालें, मूंग, मसूर, अरहर, चना दाल वगैरह, और फलियां जैसे राजमा, छोले, लोबिया, ये भी व्रत के दौरान मना है। और जाहिर है मांसाहार, मांस, मछली, अंडा, ये तो नियमों में ही साफ था, और स्रोत इन्हें यहाँ फिर से अंडरलाइन करता है। और साथ ही शराब और तंबाकू का सेवन भी पूरी तरह वर्जित है। तो संक्षेप में देखें तो स्रोत के हिसाब से व्रत का खाना सामान्य खाने से बहुत अलग है। आम अनाज, दालें, आम नमक और मसाले, प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशीले पदार्थ, इनको हटाने से ही वो व्रत का भोजन बनता है। यही सीमाएं इस व्रत के अनुशासन और इसके पीछे जो शुद्धि की सोच है उसे दिखाती हैं। हमने नियम समझ लिए,
क्या खा सकते हैं क्या नहीं, इस पर भी स्रोत की बात देख ली। अब स्रोत के निष्कर्ष पर आते हैं। वो कहता है कि नवरात्रि व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र रखना है। इस पूरी चर्चा के बाद इस निष्कर्ष का क्या मतलब निकलता है? असल में ये निष्कर्ष ही स्रोत के मुताबिक इस पूरे अभ्यास का सार है। ये सिर्फ कैलोरी गिनने या कुछ चीजें छोड़ने का मामला नहीं है। स्रोत इसे एक होलिस्टिक, एक समग्र अनुभव के तौर पर पेश करता है। मन, वाणी और शरीर को पवित्र रखना, इसका मतलब है एक मिला जुला प्रयास। शरीर को पवित्र रखना मतलब सात्विक, व्रत वाला भोजन करना, सफाई रखना। वाणी को पवित्र रखना यानी झूठ, निंदा, कड़वे बोल से बचना जी। और मन को पवित्र रखना यानी गुस्सा, जलन, लालच जैसे नेगेटिव विचारों से दूर रहना और ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाना। स्रोत इसे एक तरह से कुछ समय के लिए सात्विक जीवन शैली अपनाने का मौका बताता है, जिसका मकसद सिर्फ बॉडी डिटॉक्स नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और माँ दुर्गा की कृपा पाना है। तो संक्षेप में हमने स्रोत नॉलेज इज नीड के आधार पर नवरात्रि व्रत के मुख्य नियम देखे। सुबह की दिनचर्या, पवित्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी। खाने पीने में क्या मना है, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, आम अनाज, दालें, आम नमक मसाले, और व्यवहार के नियम भी, झूठ, चुगली, गुस्से से दूरी। और हमने खाने की पूरी लिस्ट भी देखी, क्या खा सकते हैं। फल, मेवे, दूध उत्पाद, सेंधा नमक, व्रत वाली सब्जियां, कुट्टू, सिंघाड़ा, राजगीरा, साबूदाना, नारियल पानी वगैरह, और क्या बिल्कुल नहीं। ये जानकारी एक स्ट्रक्चर्ड समझ देती है कि व्रत का आहार होता कैसा है। और सबसे जरूरी बात, हमने स्रोत के जरिए इसके पीछे के गहरे मतलब को समझने की कोशिश की कि ये सिर्फ उपवास नहीं बल्कि मन, वाणी और शरीर की पूरी शुद्धि का एक प्रयास है। हाँ, जिसका लक्ष्य है सात्विक आचरण और भक्ति से देवी की कृपा पाना। स्रोत इसे सिर्फ एक धार्मिक रिचुअल नहीं बल्कि एक अनुशासित जीवन जीने के अभ्यास के तौर पर दिखाता है। जी हाँ, ये स्रोत नवरात्रि व्रत की जो प्रथाएं हैं उन पे एक साफ नजरिया देता है, जो सिर्फ क्या करें क्या ना करें की लिस्ट तक ही नहीं रहता। ये पवित्रता, सात्विकता और पूरे अनुशासन जैसे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी जोर देता है, जो इसे सिर्फ एक डाइट प्लान से कहीं ज्यादा बना देते हैं। इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत नवरात्रि के इन 9 दिनों में मन, शरीर और वाणी की पवित्रता पर इतना जोर देता है, जिसमें सात्विक खाना और संयमित व्यवहार शामिल है। तो क्या ये हो सकता है कि इस तरह के सचेत खान पान, जैसे कम प्रोसेस्ड खाना, प्राकृतिक नमक, या संयमित व्यवहार जैसे गुस्से पर काबू, बोली में मिठास, कि कुछ छोटे छोटे हिस्से, भले ही पूरे व्रत की तरह नहीं, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अपनाएं? क्या ऐसा करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर कोई अच्छा असर पड़ सकता है, भले ही हम कोई खास धार्मिक मौका ना मना रहे हों? ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इज नीड। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती है।